मैंने कहा हां, मैंने कहा हां, उसने कहा ना, मैंने जोर से कहा हां, उसकी ना सहम गई। मैंने कहा हां, उसने कहा ना, मैंने जोर से कहा हां, उसकी ना सहम गई। मैंने और जोर से कहा हां, उसकी ना बिखर गई। इस तरह पुरुष की हां स्त्री की ना को निगल गई। सच, ये सच है। पुरुष अक्सर अपनी आवाज से जो है स्त्री को निगल जाते हैं। फूल तारों के डाकिए हैं, इस कविता संग्रह से मैंने आपको एक कविता सुनाई। संजीव कौशल जी हैं ये, जिनका ये कविता संग्रह अभी आया है लोक भारती पेपरबैक से। तो मैंने पढ़ा, मुझे कविताएं पसंद आई, तो मुझे लगा मुझे आपको भी सुनानी चाहिए। अपने आप क्यों मैं इसका आनंद लूं, हम सबको आनंद लेना चाहिए। तो ब्रश स्टैंड एक कविता है, सुनिए। लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं। लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं, एक दूसरे से सटे, एक दूसरे को सहारा देते, सांसों की ताजगी से भरे हुए। इतने बड़े घर में यही एक जगह है जहां हम साथ साथ रहते हैं। संजीव कौशल जी, कमाल का बिन खींचा आपने। आहा, आनंद आ गया भाई। दुख, उसने कहा जान ही नहीं पाई कब आप इतने जरूरी हो गए। उसने कहा जान ही नहीं पाई कब आप इतने जरूरी हो गए। लड़कियां पागल होती हैं, लड़के ने सोचा। उसने यह भी सोचा कि लड़के नहीं होते इतने पागल, और पागल ना होने के दुख ने उसे घेर लिया। दुख, कमाल है ना। छोटी छोटी कविताएं हैं, और देखिए कितनी महीन बारीक बात जो है इसमें कह दी है संजीव कौशल जी ने। फूल तारों के डाकिए हैं। एक कविता और सुनिए, देखिए। मेट्रो में प्रेम, दिल्ली में रहने वाले जानते हैं, या जिन भी शहरों में मेट्रो चलती है, मुंबई में, कलकत्ता में। जैसे जैसे बढ़ती गई भीड़ वैसे वैसे मिलती गई जगह। जैसे जैसे बढ़ती गई भीड़ वैसे वैसे मिलती गई जगह। उन्हें मिलने की, करीब आने में अब नहीं थी कोई दिक्कत। सांसें मिल रही थी सांसों से, नजरें गुथी थी नजरों से। बदन बदन नहीं थे, खुशबू थे। बगीचे में हंसते, फूलों से महकते हुए। लोग लोग नहीं थे, पेड़ थे, कुछ ना देखते, कुछ ना सुनते हुए। है ना कमाल। उफ। जैसे जैसे बढ़ती गई भीड़ वैसे वैसे मिलती गई जगह। उन्हें मिलने की, करीब आने में अब नहीं थी कोई दिक्कत। सांसें मिल रही थी सांसों से, नजरें गुथी थी नजरों से। बदन बदन नहीं थे, खुशबू थे। बगीचे में हंसते, फूलों से महकते हुए। लोग लोग नहीं थे, पेड़ थे, कुछ ना देखते, कुछ ना सुनते। आह, क्या बात है। तुम्हारा चेहरा ढूंढता हूं मैं, ढूंढता हूं मैं तुम्हारा चेहरा। ढूंढते हैं अंधेरे में जैसे पैर अपनी जमीन। क्या बात है। उफ, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फूल तारों के डाकिए हैं, संजीव कौशल जी का ये कविता संग्रह है, लोक भारती पेपरबैक से आया है। चाय से या तुम्हारे साथ से किससे जुड़ा है कप। चाय से या तुम्हारे साथ से किससे जुड़ा है कप। चाय को छोड़ कुछ पियो तो स्वाद नहीं आता, और अगर तुम ना हो तो मैं चाय नहीं पीता। कपों का यह जोड़ा अदलता बदलता रहता है हमारे बीच। कभी जब महक उठती है चाय, मैं समझ जाता हूं कल तुम्हारे हाथों में था मेरा कप। कप कमाल है। उफ, संजीव कौशल जी कमाल है भाई, कमाल है। मैं तो बस वाह वाह किए जा रहा हूं इसको पढ़ते हुए। क्या बोलूं मैं आपको। तुम्हारा आना, काजल की मेड़ से ऐसे उठती हैं दो आंखें। अचक अचक उचकता है जैसे सूरज रात की फसील से। जैसे इश्क के गुलाल में सराबोर कोई हुरियारा। होली की धमा चौकड़ी से दूर ढूंढता है किसी का अक्स छत की मुडेर से। तुम आती हो तो खुद ब खुद चली आती है रोशनी, दिल होने को मचलने लगता है। तुम आती हो तो खुद ब खुद चली आती है रोशनी, दिन होने को मचलने लगता है। संजीव कौशल जी का कविता संग्रह है मेरे हाथ में, फूल तारों के डाकिए हैं, और मैं सुनाए जा रहा हूं, और इसी के साथ इसको खत्म करता हूं। फूल तारों के डाकिए हैं इसी कविता के साथ। एक पड़ोसी हैं मुंह फेरे रहते हैं, एक पड़ोसी हैं मुंह फेरे रहते हैं। दुआ सलाम का भी टोटा है,
शाम को जब छत पर टहलता हूं, उनके द्वार पर लगा हर श्रृंगार फूलों से फूटने लगता है। महक की ऐसी कसक की नथुने छिक जाते हैं। सुबह जब फूल झड़ते हैं तो लगता है तारे झर रहे हैं। महकते हुए तारे रात के इत्र में पककर उतरते हैं। फूल तारों के डाकिए हैं। फूलों के रास्ते तारे धरती को पैगाम भेजते हैं, मगर हमें पढ़ना नहीं आता। तारों की भाषा हम बचपन में ही भूल चुके, अब इंसानों की भाषा भूल रहे हैं। कितना अजीब है, पड़ोसी से नहीं उनके पेड़ से मेरी बोलचाल है। फूल तारों के डाकिए हैं। ये कविता संग्रह है संजीव कौशल जी का। कमाल की ये कविताएं हैं और सीधे दिल पे लगती हैं। मन करता है बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इन कविताओं के लिए। और लोक भारती आपको इसे पब्लिश करने के लिए चलिए ना इश्क करते हैं।